कहते हैं कि किसी शहर में एक आलिम रहता था, बड़ा अक्लमंद, बड़ा समझदार। लोग दूर दूर से उसके पास अपने मसले लेकर आते। मशहूर था कि वो हर मसले का हल बता देता है। अक्ल की ऐसी गुत्थियां सुलझाता, ऐसे मसलों की गुत्थियां सुलझाता कि वाह वाह हो जाती। कोई ऐसा मसला ना होता जिसका वो हल न बता सकता। उसके पास एक मुलाजिम था, बहुत ज़माने से रह रहा था। उसकी बातें सुनता, उसके पास रहता, जो लोग आते वो भी साथ बैठा रहता, तो उनके मसलों के हल सुन सुनकर वो भी बड़ा समझदार हो गया था। छोटे मोटे मसले तो वो खुद हल कर लेता। बिल्कुल, अच्छों की सोबत अच्छा बनाती है, लेकिन कहानी का, आज की बात का असल मकसद ये नहीं है। बात कुछ और है, ज़रा सुनिए। अब हुआ यूँ कि सर्दियों का मौसम आया। सर्दियों का मौसम आया तो उस आलिम ने उस मुलाजिम से कहा, एक दिन शदीद सर्दी थी, कि कमरे को गर्म करने के लिए कोयले जला कर लाओ। वो कोयले जला कर लाया। उसने कोयले रखे, दरवाज़ा बंद किया, कमरा गर्म हुआ, खाना लाया, मेज़ पर खाना रखा। वो आलिम बैठा, खाना खाने लगा। जब खाना वगैरह खा लिया, सुकून हो गया, कमरा गर्म हो गया, खाना उठा लिया गया। उसने जब वो आग के पास बैठा था तो अब उसे थोड़ी तपश ज़्यादा महसूस होना शुरू हुई। अब उसे उस आग से थोड़ी तकलीफ़ होने लग पड़ी। जब वो आग से तकलीफ़ होने लग पड़ी तो थोड़ी देर बाद उसे वो आग बुरी लगने लगी। उसे लगा कि ये आग उसे जला रही है, ख़राब कर रही है। उसका दिल कर रहा था कि इस आग को फेंक दे, लेकिन अगर इसको, कोयले को, उस अंगीठी को हाथ लगाता है तो उसके हाथ जल जाएंगे। उसका दिल कर रहा था इस पे पानी डाल दे, पानी डालता है तो राख उड़ेगी। उसने मुलाजिम को बुलाया, उसे कहा कि इस आग को मुझसे दूर ले जाओ, फेंक दो, मुझे इससे तकलीफ़ हो रही है, ये बहुत बुरी है, अज़ियतनाक है, बड़ी बुराइयां की। उसका गुस्सा बढ़ गया। जितने पुरसकून पहले माहौल में बैठा हुआ था, यकलख्त बदल गया। यानी इस आदमी की अक्ल एक तरह मऊफ हो गई, बंद हो गई, सोचना समझना छोड़ दिया। उस आग की बुराइयां कर कर के इस पर गुस्सा गालिब आ गया। इसका मुलाजिम इंतहाई समझदार था। पता है उसने क्या कहा? सोने के पानी से लिखने वाला जुमला है। उसने कहा, अगर आपको इस आग से तकलीफ़ हो रही है, हम इसको बाहर फेंकते हैं तो गली में लोगों पर गिरेगी। अगर हम इसको ऐसे हाथ से अभी पकड़ते हैं तो अंगीठी गर्म है, इससे हमारे हाथ जल जाएंगे। आप इस आग के पास बैठे हैं, तो बजाय इसके कि आग को फेंकें, आग को बुरा भला कह रहे हैं, थोड़ी सी अपनी कुर्सी पीछे खिसका लीजिए, इसकी तपश कम हो जाएगी, इसकी मुसीबत से, गर्मी से आप बच जाएंगे। उसने कुर्सी पीछे खिसकाई और तपश कम हो गई। आहिस्ता आहिस्ता उसका गुस्सा ठंडा हो गया। ज़िंदगी में हमारे इर्द गिर्द हर तरह के लोग होते हैं, है ना? अच्छे बुरे, ख़ानदान, घर में भी कभी कभी हम मिजाज लोग नहीं होते। दफ्तरों में, काम की जगह पे, दुकानों पर हर तरह के लोग होते हैं। कुछ की तपश हमें बहुत अज़ियत देती है, उनकी बातें, उनका अमल, उनका काम। हमारा दिल करता है उनको फेंक दें, गुस्सा करें। गुस्सा करते हैं तो अपनी अक्ल माऊफ हो जाती है, गुस्सा करते हैं तो अपने काम की सलाहियत कम हो जाती है। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि अपनी कुर्सी थोड़ी पीछे खिसका लें? क्या ये बेहतर नहीं है कि थोड़ा सा फासला रख लें? मुमकिन है कि उनसे ताल्लुक़ ना तोड़ा जा सके। कारोबार, घर, दुकान, मकान, ऐसी जगह बाज़-औक़ात होती हैं कि ताल्लुक़ नहीं तोड़ा जा सकता, थोड़ा सा फासला तो रखा जा सकता है ना। तो जो आग अज़ियत दे रही है, बजाय इसके कि उसको बुरा भला कहें, बजाय इसके कि बाहर फेंकें, किसी और पर फेंकें, उससे अपनी थोड़ी सी कुर्सी पीछे खिसका लीजिए। आप अमल करके देखिए, चीखिए, चिंघाड़िए नहीं, गुस्सा ना कीजिए। क्यों अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं? क्यों खुद को तकलीफ़ देते हैं? बस थोड़ा सा फासला कर लीजिए। वो अपनी दुनिया में खुश, आप अपनी दुनिया में खुश। आप आग की तपश से बच जाएंगे। बजाय इसके कि उसके अंदर हाथ डालें, कुर्सी पीछे करते हैं। वस्सलाम।